Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is your maths teacher, Mrs. Anjum Wasim. I welcome you all to lecture number 15 of Unit 6, Algebra Mathematics, Class 8. Dear students, our today's topic is simultaneous linear equations. It's a new topic for you, simultaneous linear equations. These are the equations which are having a common solution. It's not a single equation, it will be a pair of equations. दो equations होंगे और उन दोनों equations का solution एक ही होगा और ये दोनों equations के variables भी दो होंगी, यानी x और y. ये कुछ और भी हो सकते हैं लेकिन हम इनको x और y फिलहाल x और y लेंगे और उसके बाद फिर उसका solution के methods को देखेंगे कि how can we solve these simultaneous linear equations. तो दो methods आप learn करेंगे. पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड. जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, एनी वेरिएबल. हम x या y किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से लेंगे और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर जब एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो दोबारा उसको किसी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. वेरिएबल से क्या मुराद है? x या y. जब हम किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है हमें x या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और दूसरा मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड. आज के लेक्चर में हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे. ब्रीफली मैं बता दूं, एलिमिनेशन का वर्ड एलिमिनेट से है, यानी खत्म करना. तो उसमें हम किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे. तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे. और आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्वेश्चन नंबर 1 के जरिए से, उसके 5 पार्ट्स हैं उनके जरिए से लर्न करते हैं. सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसी में मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर करती हूँ. Solve the following simultaneous linear equations using the substitution method. और ये दो equations आपको given है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में. x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का. और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 हो गई और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. राइट. सबसे पहले जैसे ही आपको जो इक्वेशंस गिवन होंगी उनको आप इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे देंगे. अब उसके बाद ये इट्स नॉट अ मस्ट कि आप x की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करें या y की वैल्यू. यू आर फ्री टू डू इट. आप कोई भी वेरिएबल चूज करके या अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आप देख सकते हैं कि इक्वेशन में कौन सी वैल्यू को चूज करना ज्यादा इस वक्त आसान है, किसके साथ प्लस साइन है, किसका वेरिएबल 1 है. इस वक्त आप ऑब्जर्व करें तो ये बहुत ही सिंपल इक्वेशंस हैं. इनमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं x और y. और ये साइमल्टेनियस क्यों कहलाएंगी? क्योंकि इनका दोनों का सोल्यूशन एक ही होगा. जो x और y की वैल्यू एंड पे आ रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं x और y की जो दो वैल्यूज आ रही हैं, इसको अगर आप यहाँ इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी ये 5 आंसर आ जाएगा. और इसी x और y को आप ये देखिए सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं 6 + 1 तो 7 भी आ जाता है. यानी ये 6 और 1, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 1, ये वो कॉमन सोल्यूशन है इन दो इक्वेशंस का. सो बेसिकली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को डिफाइन ही इस तरह किया जाता है. द इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस और अ सेट ऑफ इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सोल्यूशन, हैविंग अ सेम सोल्यूशन. तो ये जिस तरह ये x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 का भी सोल्यूशन है और इक्वेशन नंबर 2 का भी सोल्यूशन है. सोल्यूशन से मुराद ये है कि अगर मैं x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट करूं इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाती है. इसी तरह इस सेकंड इक्वेशन के साथ. चलिए अब लर्न करते हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन किस तरह हो रही है. हमने इक्वेशन नंबर 1 चूज कर ली, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5. उसमें से x जो है उसके साथ प्लस साइन है तो हम x को ही लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और y को शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी तरफ. जब y को शिफ्ट किया तो वो बन गया y प्लस 5. इस तरह हमें यहाँ से पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है. इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू क्या है? इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू है 5 + y. तो हम किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पिक करते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. अब जैसा कि हमने इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू पिक की है, चूज की है, डिराइव की है, तो हम उसे इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 + y इन इक्वेशन नंबर 2. हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी
और x की वैल्यू 5 प्लस y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके बाद ये प्लस y एज इट इज प्लस इज इक्वल टू 7 एज इट इज, ब्रैकेट को ओपन कर दें, 5 प्लस y इज इक्वल टू 7, 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू, ये 5 इस तरफ चला गया तो माइनस हो गया, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, ये 2 इस तरफ आके डिवाइड हुआ तो y इज इक्वल टू 1. So we have found the value of y which is equal to 1. दोनों की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. इस सॉल्व का मतलब है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बोथ. तो y इज इक्वल टू 1 जब आ गया तो उससे हमारे लिए बहुत आसान है. हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस ऊपर लिखी हुई हैं जिसमें से हम किसी भी एक इक्वेशन में y की ये वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ज्यादा आसान हम देखेंगे कौन सी है जिसमें हम डायरेक्टली हमें ये वैल्यू मिल जाए, तो वो ये है. इसको x इज इक्वल टू 5 प्लस y, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 प्लस y में ये y इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, 5 प्लस 1 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 6. तो इस तरह x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 1. ये इस ओवरऑल इस क्वेश्चन का सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से सॉल्यूशन आ गया. बिल्कुल यही प्रोसीजर बाकी क्वेश्चंस में भी फॉलो होगा. इक्वेशंस डिफरेंट होती जाएंगी, डिफरेंट किस लिहाज से होंगी कि उनके वेरिएबल्स उनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते जाएंगे. यहाँ ये सिंपलेस्ट केस है जिसमें तमाम कोफिशिएंट्स 1 है. जब कोफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे तो फिर हमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. पार्ट बी में देखें, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 है, उसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया. 2x माइनस 7 वाई इज इक्वल टू 5 है, उसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया. अब हम इक्वेशन नंबर 1 पे आते हैं और 1 से हम देखेंगे जिसका कोफिशिएंट 1 है उसको लेफ्ट साइड पे ही रखेंगे और बाकी दूसरी वाली टर्म को, दूसरे वेरिएबल को उसके कोफिशिएंट समेत दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे. इस तरह हमें जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर x ही की वैल्यू लें, हम यहाँ y पर भी की भी वैल्यू ले सकते हैं और इस y की वैल्यू को अब हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये y की वैल्यू आ गई है -4 और ये 3x जब दूसरी तरफ गया तो ये बन गया -3x. So we will put this y is equal to -4 -3x in equation number 2. आप इक्वेशन नंबर 1 से अगर वैल्यू लेते हैं तो उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. ठीक है, इसे दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में नहीं पुट कर सकते क्योंकि अगर आप पुट करेंगे भी तो उससे कोई फायदा नहीं होगा. यू कैन ट्राई इट, अगर आप पुट करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आप ये देखें जब ये वैल्यू आप -4 यहाँ रखेंगे और -3x भी, तो ये सब चीजें आपस में कैंसिल हो जाएंगी. सो जब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में लिखते हैं, यहाँ मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखी और मुझे y की वैल्यू पुट करनी है तो 2x तो इसी तरह रहा, -7 भी इसी तरह, सिर्फ y जो -7 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी जगह पे ये आ जाएगा -4 -3x इज इक्वल टू 5. ये इक्वेशन का ये इसी तरह आ गया. -7 -4 से मल्टीप्लाई हुआ तो +28, -7 -3x से मल्टीप्लाई हुआ तो +21x, ये 2x एज इट इज और ये 5 भी एज इट इज. अब 2x और 21x ये मल्टीप्लाई ऐड होकर 23x बने और ये 28 शिफ्ट हो गया इस तरफ. ये 28 जब इधर शिफ्ट हुआ तो 5 -28 बना और 23x इज इक्वल टू ये -23 बन गया. ये इधर आके जब डिवाइड हुआ 23 -23 डिवाइडेड बाय 23 तो इसका आंसर आ गया -1. सो इस तरह x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1. अब आप देखें कि इस x की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगी तो मेरे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं. पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 3. ये है इक्वेशन नंबर 3. y इज इक्वल टू -4 -3x. इसके अंदर 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, -3 इंटू -1 बन जाएगा +3. तो -4 +3 will be equal to -1. इस तरह x is equal to -1 और y is equal to -1 is the solution of the given simultaneous linear equations pair. बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट अब देखें, this we have done. Part C. x plus y is equal to 13 और 3x minus 5 y is equal to 7. इक्वेशन 1 और 2 आ गए. इक्वेशन 1 में से हमने x की वैल्यू ले ली, y की भी ले सकते थे, इट डज नॉट मैटर क्योंकि दोनों के ही कोफिशिएंट्स 1 है तो इसलिए किसी की भी वैल्यू ली जा सकती थी. x इज इक्वल टू आ गया 13 माइनस y. ठीक है, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे और इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे यहाँ पर. यही सब्स्टिट्यूट हो सकती है इसकी वैल्यू सिर्फ, बाकी सब कुछ 3 और ये -5y ये एज इट इज आ जाएंगे. अब हमने इक्वेशन 3 लिखी, 3x - 5y = 7. इसमें x की जगह पे 13 - y ये सब्स्टिट्यूट हो गया, बाकी सब कुछ अपनी जगह पर वैसे ही आ गया. 3 से 13 मल्टीप्लाई हुआ 39,
3 minus 3y is minus 3y minus 5y as it is equal to 7 as it is. 39 minus minus 3 और minus 5 ऐड हो गए minus 8 is equal to 7. minus 8y, क्योंकि हमने 8 y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y लेफ्ट साइड पर ही रहेगा, 39 शिफ्ट हो जाएगा. 7 minus 39 will be equal to minus 32 और 8 minus 8 जब इस तरफ जाके डिवाइड हुआ तो it will be equivalent to minus 32 divided by minus 8. माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, 8 4s are 32, तो y is equal to 4. y is equal to 4 को अब हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे. ये इक्वेशन नंबर 3 है. x is equal to 13 minus y, 13 minus 4, जिसका आंसर आ गया 9. So x is equal to 9 and y is equal to 4. So it's a very easy method. Part D भी देख लें सिमिलरली. यहाँ से y की वैल्यू ली, y is equal to 5 minus 2x, उसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया. और इसको 5 minus 2x, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से वैल्यू ली है तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. 3x minus y is equal to 0. 3x minus y की वैल्यू है 5 minus 2x, इसको ब्रैकेट में पहले रखेंगे, फिर क्योंकि बाहर माइनस है तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये -5 और ये माइनस और माइनस प्लस बन गए. ठीक है, साइंस दोनों चेंज हो गए, इसलिए ये -5 प्लस 2x हो गया. 3x प्लस 2x आ गया 5x और ये -5 इसी तरह इज इक्वल टू 0. 5x और -5 जब इस तरफ जाएगा तो प्लस 0 प्लस 5 ये 5 बन जाएगा. x इज इक्वल टू ये 5 जब इस तरफ आके डिवाइड हुआ तो 5 डिवाइड बाय 5 इज 1. सो x इज इक्वल टू 1. और जब इस x इज इक्वल टू 1 को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में दोबारा पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 minus 2x, -2 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है x, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 1, इट विल बी 5 minus 2 इज इक्वल टू 3. सो इस तरह x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 3. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये कॉमन सोल्यूशन है इन दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का. इसके बाद पार्ट ई देखें. x minus 4y is equal to -6 equation 1. 5x plus 2y is equal to 3 equation 2. यहाँ से हमने x की वैल्यू ली है which is equal to -6 plus 4y, राइट. और -6 प्लस 4y को हम अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. इक्वेशन 2 हमने लिखी पहले और 5 मल्टीप्लाइड बाय -6 प्लस 4y प्लस 2y इज इक्वल टू 3. ये 5 -6 से मल्टीप्लाई हुआ तो -30. 5 इंटू 4y इज 20y प्लस 2y इज इक्वल टू 3. ये 2y और 20y ऐड होकर 22y हो गए और ये -30 जब इधर शिफ्ट हुआ तो +30 हो गया. 30 प्लस 3 33. 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हुआ. 33 और 22 11 की टेबल से आप इनको कैंसिल करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 11 3s are 32, 11 2s are 22. तो 3 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो वैल्यू आ गई y की. अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस y इज इक्वल टू 3/2 को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो x इज इक्वल टू -6 प्लस 4y, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3/2 ओवर हियर. 4 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आप इसको कैंसिल कर सकते हैं. लाइक यू कैन राइट इट लाइक ये कैंसिल हुआ और यहाँ आप 2 लिख सकते हैं. 2 2s are 4. ठीक है, ये कैंसिलेशन हो गई और 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए 6. -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो इस तरह ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है, सॉरी y की वैल्यू है 3/2 और इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं. दिस इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 3/2 है. मिस्टेकनली ये रिवर्स लिखे गए हैं. x की वैल्यू आई है 0, राइट. x इज इक्वल टू 0 एंड y ये नहीं है, ये इसको क्रॉस, y इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू 0. ये देखें ये यहाँ पे ये y की वैल्यू है 3/2, राइट. और ये वाला जो था ये x की वैल्यू है, यहाँ पर x है. तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ. लेट मी क्लियर आउट. ओके, आपने ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये पार्ट A B C D E ये सब
नीट कॉपी पर करने भी हैं और इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नई चीज़ आपने लर्न की है तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार इसको सुने, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही वो पूछें भी, और इसको बार बार सुने, स्पेशली एक दो क्वेश्चंस को गौर से बहुत देखें और डिफरेंट तरीके से भी ट्राई करने की कोशिश करें। किसी जिस वेरिएबल से मैंने उसको ट्राई किया, आप किसी और दूसरे वेरिएबल को चूज करें, पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि मेथड डिफरेंट भी हो सकता है। आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आंसर में फर्क नहीं आएगा। अगर आप x की बजाय y को सब्स्टिट्यूट करते हैं या y की बजाय x को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी मेरे ऑपोजिट वेरिएबल्स भी चूज करते हैं, तो फाइनल सोल्यूशन जो है वो डिफरेंट नहीं आना चाहिए, वो सेम सोल्यूशन विल बी यूनिक, वो सेम होगा, मेथड डिफरेंट हो सकता है। सो थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।